हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एंड अदर रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मॉडल 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हम लोग मॉडल 2 क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल हम लोग का क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूछ रहा है कि IMF के संदर्भ में SDR का तात्पर्य है। IMF के संदर्भ में SDR का तात्पर्य है, क्या होगा इसका आंसर? विशेष डॉलर अधिकार, विशेष आहरण अधिकार, एकल आहरण अधिकार या डूबत आहरण अधिकार। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो दोस्तों इसका हो जाएगा सेकंड, यानी विशेष आहरण अधिकार। ये होता है SDR से तात्पर्य स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा परिभाषित है और संपोषित पूरक विदेशी विनिमय आरक्षित आस्थियां हैं। ब्रिटेन वुड्स का स्थिर विनिमय दर प्रणाली के समर्थन में 1959 में IMF द्वारा SDR की स्थापना की गई थी। 48 पे दोस्तों क्या आते हैं, तो उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? इसका बताना है आपको। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, हिमाद्री, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों 48 का 3 यानी हिमाद्री। हिमाद्री उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र है का नॉर्वे में स्पिट्सबर्गन द्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। नाई एल्सुनेट पर स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन जुलाई 2008 में किया गया था। इसे गोवा स्थित राष्ट्रीय अटलांटिक और महासागर अनुसंधान केंद्र NCAOR में द्वारा संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे पर एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। वर्गाकार न्यूनतम में संभावित क्षेत्र बताइए। तो दोस्तों हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर पोजीशन मांग लेंगे और इस तरह से रस्सी से इसको बांध लेंगे। दैट इज़ द पोजीशन। अब हम लोग पता है कि ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि हमें पता है इसकी डायमेंशन, तो 10 × 10 है, 100 वर्ग मीटर का ये छेद हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, हमें ये वृत्तखंड दिख रहा है आपको AFE, इतना काटा गया चारा द्वारा। चारा के बाद तो क्या होगा फॉर्मूला इसका 90/360 × पाई स्क्वायर होता है। यूज़ करते हैं हम लोग फॉर्मूला 90/360 × पाई r स्क्वायर। दोस्तों काटा 1/4 आ गया, पाई 20/7 होती है, रेडियस हमें पता है 10×10, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 38.5। और टोटल 100 में से 38.5 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो इतना जो पोर्शन है वो आपका चारा काटा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनिल, अभय एवं संजय एक कार्य के भाग को क्रमशः 10, 12 एवं 15 दिन में पूर्ण करते हैं। सभी ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन अनिल 2 दिन कार्य करने के पश्चात चला गया एवं कार्य पूरा होने से 3 दिन पूर्व अभय चला गया। कितने दिन कार्य बचा? क्या होगा दोस्तों आंसर? इस तरह क्वेश्चन में हम लोग एक दिन का काम निकालते हैं और फिर इक्वेशन बनाते हैं। तो माना कार्य x दिन में समाप्त हुआ, तो प्रश्नानुसार 2/10 प्लस x - 3/12 प्लस x/15, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बता दे रहा है आपको यहाँ पर साफ साफ कि वो 3 दिन पूरा अभूत चला गया, तो आपने x - 3 भी नहीं पहले चला गया, माइनस कर दिया आपने, इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया और फिर हमें एक्चुअल मिलेगी 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 51 पर। पानी से हटाए जाने पर दाढ़ी बनाने वाले ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? आपको ये बताना है कि पानी से हटाए जाने पर दाढ़ी बनाने वाले ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठीय तनाव के द्वारा, श्यानता के द्वारा, प्रत्यास्था के द्वारा, घर्षण के द्वारा। व्हाट इज द राइट आंसर? जब एक सूखे सेविंग ब्रश को पानी में डुबाया जाता है तब इसके बाल बाहर की ओर फैल जाते हैं, लेकिन जब इसे पानी से बाहर निकाला जाता है तब इसके बाल एक साथ चिपक जाते हैं। इसका कारण यह है कि बालों के नोक पर निर्मित होने वाले जल की पतली परत के पृष्ठीय तनाव के संपर्क में आने के कारण बाल चिपक जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? 51 का फर्स्ट, दैट इज़ पृष्ठीय तनाव। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस आकृति को मोड़ के बनाना होगा, तो आपको बताना है कि फाइनल आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आकृति के प्रश्न हैं 52
का आंसर हो जाएगा दिस वन 52 का फर्स्ट, यानी दिस, इसको ओपन करेंगे तो ये वाली आकृति हमें प्राप्त होगी। दिस यह है आपका, इसका रिलेशनशिप इसके साथ है। अब इसका किसके साथ बनेगा रिलेशनशिप, ये आपको बताना है 53। तो आप यहाँ देख सकते हो 53 का फर्स्ट, पहली आकृति से दूसरी आकृति में वर्ग वृत्त बदल जाता है तथा सभी वृत्त वर्ग बदल जाते हैं। तो 53 का फर्स्ट, दिस वन योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित प्रश्न में से उनके संबंधों को संतुष्ट करने वाले सही विकल्प को चुनिए। अम्ल, लिटमस, ज्ञान। अम्ल का रिलेशनशिप लिटमस के साथ है, तो ज्ञान का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों लिटमस पत्र अम्लता की जांच के लिए की जाती है, उसी प्रकार परीक्षण द्वारा ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षण द्वारा ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस होती है उसका नाम बताना है आपको। जल वाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्यतः ज्वालामुखी प्रणाली से वायुमंडल में निम्नयुक्त सर्वाधिक गैस जल वाष्प है, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड है। ज्वालामुखी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम सहित अन्य गैसों की अल्प मात्रा में निर्मुक्त किया जाता है। 56 का थर्ड, व्हाट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं प्रभावित होती है, आपको ये बताना है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं प्रभावित होती है, व्हाट इज द राइट आंसर। तो भारतीय यानी 56 का थर्ड, दैट इज़ योर ताप्ती नदी। तो भारतीय प्रायद्वीप की मात्र 3 नदियों में से केवल एक ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अन्य नदियाँ नर्मदा और माही हैं। यह नदी अरब सागर की खंबात की खाड़ी में मिलने से पूर्व गुजरात के सूरत जिले में पश्चिम की ओर बहती है। तो 56 का थर्ड इज द आंसर इज ताप्ती। जब हम विश्व मानचित्र पर 15 डिग्री यमंतर रेखा मानते हैं एवं ग्रीनविच यमंतर रेखा 0 डिग्री शुरू करके उसके पूरब की ओर गणना करते हैं, तो हम इस यामोत्तर रेखा का काल पाते हैं। क्या होगा इसका आंसर, ठीक वही जो ग्रीनविच का है, 1 घंटा तेज, 1 घंटा धीमे या 12 घंटे तेज। व्हाट इज द राइट आंसर। पृथ्वी यानी 57 का सेकंड, यानी हमारा जो आंसर होगा 1 घंटा तेज। इसका एलुब्रेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर रेखांशों से विभाजित है। पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इस कारण पूर्वी देशांतर रेखांश प्रत्येक 15 डिग्री आगे है। अतः यह हमें यमंतर रेखा काल 1 घंटा तेज मिलेगा, यानी पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर समय 4 मिनट घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन क्वेश्चन दे रहा है, आपको इसको रीड करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे वो मूवमेंट करेगा लेफ़्ट और राइट अब डिस्टेंस आपको बनाना है। और हम जानते हैं इस तरह से प्लॉट करना है आपको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और आपसे पूछा रहा है ए से एफ़ की डिस्टेंस, ए से एफ़ की डिस्टेंस। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी, तो 200 + 100 यानी 300 मीटर। क्वेश्चन जो है यही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन 59, आप यहाँ पे देख सकते हो कि तीसरे लक्ष्य में विलुप्त संख्या क्या है। 5, 16, 49, 9, 29, 79, 15-147। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो पहली आकृति में निकालने का फॉर्मूला देखिए हम यूज़ करते हैं। 5 है, 5 × 3 × 15, 5 × 3 + 1 क्या हो जाएगा 16 होगा। 5 से 16 कैसे मिलेंगे, 3 से मल्टीप्लाई +1, फिर 16 से 49 कैसे मिलेगा, 6 × 3 + 1। तो इंटू 3 + 1 का क्राइटेरिया बैठ, तो 15 × 3 + 1 यानी 15 × 3 हो गया 45 + 3 48 इज़ द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 48। दोस्तों ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सकूँ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।